आपका एक प्रश्न ये था कि भगवान के कितने अवतार हुए और कौन कौन से रूप में भगवान प्रकट हुए। तो सुनिए, देखिए, वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता कितने अवतार हैं, क्योंकि कण कण में भगवान हैं। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कण कण में भगवान हैं, इसीलिए वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन मुख्य रूप से जो भगवान के अवतार माने गए हैं वो 24 अवतार हैं। कितने? 24 अवतार हैं। और उन 24 अवतारों में से 2 अवतार हैं पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार यानी जहां भगवान अपने पूर्ण अंशों के साथ आए हैं, वो पूर्ण अवतार। और बाकी की जो अवतार हैं वो कोई अंश अवतार है, कोई आवेश अवतार है, कोई कला अवतार है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान के 24 अवतार हैं। और कौन कौन से हैं, ध्यान देकर सुनिए। पहला अवतार भगवान ने सनकादि ऋषियों के रूप में लिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ऋषियों के रूप में पहला अवतार भगवान ने अपना धारण किया। और तीनों लोकों में अपने नाम का प्रचार प्रसार किया, अपने नाम की महिमा के बारे में बताया। भगवान का पहला अवतार सनकादि ऋषियों के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार सूकर बनकर के भगवान प्रकट हुए। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को रसातल में ले गया था, भगवान वराह अवतार धारण करके रसातल में गए, हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। ये भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा अवतार भगवान ने नारद जी के रूप में लिया और नारद पांचरात्र का उपदेश किया। चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण के रूप में लिया और बद्रीनाथ में तपस्या में भगवान रत हुए, तपस्या करने लगे। और आज भी बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान एक पर्वत के रूप में तपस्या रत है। ये भगवान का चौथा अवतार। पांचवा अवतार भगवान ने अपना कपिल देव के रूप में धारण किया। कपिल भगवान बनकर के प्रकट हुए और सांख्य योग का उपदेश किया। छठवां अवतार भगवान ने सती अनुसुईया के कहने पर दत्तात्रेय के रूप में लिया और दत्तात्रेय बनकर के भगवान अपने 6वें अवतार में प्रकट हुए। 7वें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए, यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट हुए। और यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ। इसीलिए हम जब भी कोई यज्ञ करवाते हैं, कोई अनुष्ठान कथा इत्यादि करवाते हैं, तो उस यज्ञ कथा अनुष्ठान को करने वाला जो ब्राह्मण होता है, अंत में उसे दक्षिणा दी जाती है। अपनी सामर्थ्य अनुसार जिसकी जो सामर्थ्य हो, अंत में उसे दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। यदि दक्षिणा नहीं देते हैं तो हमारा जो यज्ञ है वो पूर्ण नहीं होता, अधूरा ही रह जाता है।
तो भगवान का 7वां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में, 8वां अवतार भगवान ने ऋषभ देव के रूप में लिया। महाराज नाभि और देवी मेरु के यहाँ भगवान का अवतार हुआ। नौवां अवतार भगवान ने पृथु के रूप में लिया और इस धरती पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। पर्वतों की श्रृंखला बनाकर अपने बाणों से उठाकर एक श्रृंखला में पर्वतों को रखा और पृथु महाराज के द्वारा ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु महाराज के नाम पर ही इसका नाम पृथ्वी हुआ। तो भगवान का 9वां अवतार पृथु के रूप में, 10वां अवतार भगवान का मत्स्य के रूप में हुआ। मछली बनकर के भगवान प्रकट हुए। सप्त ऋषियों को और सत्यव्रत नाम के राज ऋषि को प्रलय के समय एक नौका में बिठा करके भगवान ने विचरण किया। ये भगवान का 10वां अवतार। 11वां अवतार भगवान ने कच्छप अवतार लिया। कछुआ बनकर के भगवान प्रकट हुए और समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो अपनी पीठ पर भगवान ने मंदराचल को धारण किया। 12वां अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के समय अमृत लेकर के भगवान प्रकट हुए। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में भगवान ने ग्रहण किया और अमृत लेकर के भगवान प्रकट हुए। 13वां अवतार जब अमृत को दैत्य छुड़ा कर के ले गए तो दैत्यों से अमृत लाने के लिए भगवान ने 13वां अवतार मोहिनी अवतार धारण किया। स्त्री बनकर के, मोहिनी बनकर के भगवान प्रकट हुए। 14वां अवतार भगवान ने आधे नर और आधे सिंह बनकर के, नरसिंह बनकर के अवतार लिया। हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद जी की रक्षा की। 15वां अवतार छोटे से 52 अंगुल के वामन भगवान बन के प्रभु प्रकट हुए। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में तीनों लोकों को भगवान ने नाप लिया। 16वां अवतार भगवान ने परशुराम के रूप में लिया और 21 बार जो दुष्ट अधर्मी क्षत्रिय थे उन अधर्मी क्षत्रियों से इस पृथ्वी को 21 बार भीन कर दिया। 17वां अवतार भगवान ने श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के रूप में लिया और वेदों की व्याख्या की, शास्त्र पुराणों की रचना की। 18वां अवतार भगवान ने अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर के प्रभु प्रकट हुए और नाना प्रकार की लीलाएं की। 19वां अवतार भगवान ने बलराम जी के रूप में लिया। बलराम जी को वैसे शेषनाग का अवतार माना जाता है, लेकिन भगवान के 24 अवतारों में बलराम जी की भी गणना होती है। तो 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ और भगवान श्री कृष्ण के साथ में बलराम जी ने कई लीलाएं की। 20वां अवतार भगवान ने ब्रजमंडल में छैल छबीले श्री कृष्ण बनकर के भगवान प्रकट हुए
और नाना प्रकार की ब्रजमंडल में, द्वारका में, मथुरा में लीलाएं की। 21वां अवतार भगवान ने हंस के रूप में और सनकाद ऋषियों को भागवत धर्म का उपदेश किया। 22वां अवतार हैग्रीव के रूप में लिया और समस्त औषधियों को, बीजों को जो लुप्त हो गए थे, उन्हें भगवान पुनः जागृत किए। 23वां अवतार भगवान का बुद्ध के रूप में हुआ और 24वां अवतार अभी भगवान का हुआ नहीं है। 24वां अवतार जब कलयुग के 800 वर्ष शेष रहेंगे। कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्षों की। 4,32,000 वर्षों की कलयुग की आयु है। और जब इन 4,32,000 में से 800 वर्ष शेष रहेंगे, तब भगवान का 24वां अवतार उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में संभल नाम के गांव में विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर 24वां अवतार होगा। कब? जब कलयुग के 800 वर्ष शेष रहेंगे।